पाकिस्तान ने न्यूक्लियर मिसाइल शाहीन से इंडिया पर हमला किया था? कहां से मिसाइल फायर की गई? अगर इसे इंटरसेप्ट नहीं किया जाता तो क्या होता? ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड आप बहुत सी बातें जानते होंगे और बहुत सी बातें आपको जानने की जरूरत है। पाकिस्तान के टेररिस्ट लीडर्स अक्सर न्यूक्लियर मिसाइल्स को लेकर खोखली धमकियां देते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के समय इंडियन आर्मी से मात खा रहे पाकिस्तान ने फ्रस्ट्रेशन में न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल से इंडिया पर अटैक किया था। पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल का इस्तेमाल किया था। हालांकि पाकिस्तान ने इंडिया पर जो शाहीन मिसाइल फायर की थी उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था। फिर भी ये पहली बार हुआ था कि पाकिस्तान ने इस तरह की मिसाइल का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ किया। मलबा कहाँ गया, ये भी एक सवाल था। पाकिस्तान की इस मिसाइल को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने जमीन पर गिरने से पहले ही तबाह कर दिया था। इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड ने पाकिस्तानी अटैक्स को नाकाम करने के वीडियोस भी शेयर किए। पाकिस्तान ने एक से एक खतरनाक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने उसका मलबा तक गायब कर दिया। शाहीन पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल सीरीज है। इसकी रेंज 750 किलोमीटर है और ये मिसाइल न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों वेपन्स ले जाने में सक्षम है। इस तरह की मिसाइल्स लॉन्चिंग के बाद पहले धरती के एटमॉस्फेयर के बाहर जाता है। इसके बाद वो वापस नीचे की तरफ टारगेट को हिट करने के लिए नेविगेट होता है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि शाहीन को जमीन के वातावरण में पहुंचने से पहले ही इंटरसेप्ट कर दिया गया था। ऐसे में उसका मलबा भी नीचे नहीं आ पाया और आसमान में ही चल गया। पाकिस्तान ने मिसाइल से अटैक तो किया, लेकिन उसमें न्यूक्लियर नहीं था। इसकी रीच इंडिया के प्रमुख शहरों तक है, जिससे ये इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट बन सकता है। लेकिन इंडिया ने हर मिसाइल को नष्ट कर दिया। नूर खान एयरबेस के बारे में तो आप जानते ही होंगे। सोर्सेस ने बताया कि पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल को नूर खान एयरबेस से लॉन्च किया था, और ये तो हम जानते ही हैं कि जब इंडियन आर्मी को इसके बारे में पता चला तो हमारी आर्मी ने नूर खान एयरबेस को टारगेट करके पाकिस्तान के लॉन्चिंग सिस्टम को ही तबाह कर दिया। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। इस बार ना पाकिस्तान की न्यूक्लियर वॉर की धमकी चली और ना ही उनके मिसाइल्स का हमला। इंडियन एयर डिफेंस ने सब नाकाम कर दिया। अभी हाल ही में सीनियर इंडियन आर्मी ऑफिसर ने कंफर्म किया कि पाकिस्तान ने 7-8 मई की रात को अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश की, जब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान और POK में टेरर कैंप्स को सटीक हमलों के साथ नष्ट कर दिया था। पाकिस्तान की इस फेल्ड स्ट्राइक, जिसमें ड्रोन्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स शामिल थी, उसको इंडियन मिलिट्री के एयर डिफेंस सिस्टम से रोक दिया गया। आर्मी के अकॉर्डिंग गोल्डन टेम्पल एक प्राइमरी टारगेट है, जिस पर 8 मई की सुबह को पाकिस्तान ने मैसिव एयर असॉल्ट की कोशिश की थी। गोल्डन टेम्पल को बचाने के लिए इंडिया ने कौन से वेपन्स का इस्तेमाल किया? इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हमले को विफल करने में क्रिटिकल रोल निभाया। आर्मी ने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया जिसमें दिखाया गया कि कैसे आकाश मिसाइल सिस्टम L-70 एयर डिफेंस गन्स के साथ एयर डिफेंस सिस्टम ने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल और पंजाब के शहरों को पाकिस्तान के मिसाइल्स और ड्रोन अटैक से बचाया। आकाश मिसाइल सिस्टम एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इस सिस्टम में क्रॉस कंट्री मोबिलिटी के साथ कटिंग एज फीचर्स हैं। गोल्डन टेम्पल के आसपास इंडियन आर्मी ने L-70 एयर डिफेंस गन्स भी तैनात किए। 7 मई को इस्लामाबाद ने अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, अदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, पठानकोट, उत्तरलाई, नाल और भुज के साथ साथ इंडिया के कई शहरों और टाउन्स पर ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल करके हवाई हमले किए। इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के एसेट्स को मिलाकर इंडियन एयर डिफेंस ने एक साथ काम किया और सभी हमलों को नाकाम कर दिया। ग्रिड का हिस्सा बनने वाले वेपन्स में S-400 सिस्टम, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बराकेट, पिछोरा एयर डिफेंस सिस्टम, स्पाइडर क्विक रिएक्शन मिसाइल्स और अपग्रेडेड L-70 और ZU-23 2B गन शामिल थे। JP सिंह ने जोर देकर कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर रोका गया है, अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने इस्लामाबाद से की टेररिस्ट हाफिज सईद साजिद मीर और जकीउर रहमान लखवी को हैंडओवर करने की पेशकश की है। ठीक वैसे ही जैसे US ने 26/11 मुंबई टेरर अटैक के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा को हैंडओवर किया था। JP सिंह का कहना है कि जब अमेरिका इनको हैंडओवर कर सकता है तो पाकिस्तान हैंडओवर क्यों नहीं कर सकता? इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन पर, जिसे पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर बताया है, इस पर इंडियन एनवॉय का कहना है कि ट्रीटी को गाइड करने वाले 2 कीवर्ड्स का कभी सम्मान नहीं किया गया और इसके अलावा इंडिया हमेशा पाकिस्तान से होने वाले टेररिज्म से जूझता आ रहा है। 10 मई को नूर खान बेस पर भारत का हमला बेशक एक गेम चेंजर था। इससे पाकिस्तान में दहशत फैल गई और उनके DGMO ने सीज फायर के लिए इंडियन काउंटर पैड को रीच आउट किया। आतंकवाद को कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पहलगाम में लोगों को उनके धर्म के आधार पर मारा। उनको मारने से पहले उनका धर्म पूछा गया। 22 अप्रैल को 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली गई। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एड्रेस, क्योंकि फेक न्यूज बहुत तेजी से फैल रही है, सो इन्फॉर्मेशन को डबल चेक जरूर करें या डायरेक्ट ऑफिशियल पेजेस को फॉलो करें। दैट्स इट।